तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ज़ीब्रस के टॉप 5 ब्रशेस के बारे में। ये 5 ब्रशेस वो हैं जिनके बिना आप कोई भी शेप नहीं बना पाओगे। ये 5 ब्रशेस आपको बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि यही ब्रशेस यूज़ करके आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बना सकते हो ज़ीब्रस के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं ये पाँचों ब्रशेस कौन से हैं। हेलो, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी। सीन में मैं कोई 3D शेप इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं पहले लाइट बॉक्स ओपन कर इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये फाइल ओपन हो गया। फाइल ओपन करने के साथ साथ ही इसको मुझे मेक पॉलीमेश 3D करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी पॉलीमेश 3D एक्टिवेट होके आया हुआ है। ठीक है, तो पहला ब्रश अपने को यही है जो डिफ़ॉल्ट ब्रश यहाँ पे लगा हुआ है, स्टैंडर्ड ब्रश। यही पहला ब्रश है। इससे आप ऑलमोस्ट बहुत सारे शेप्स को बना सकते हो। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में बात किया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें और कर सकते हो। इसमें आप स्ट्रोक चेंज कर सकते हो, इसके अल्फ़ा चेंज कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको टेक्सचर करना है, हैंड पेन टेक्सचर करना है ज़ीब्रस के अंदर, तो वो भी आप इसी ब्रश का यूज़ करके करोगे। तो आने वाले वीडियो में बताऊँगा कि टेक्सचर किस तरीके से करते हैं। तो इस वीडियो में बस मैं 5 ब्रशेस के बारे में बताऊँगा, जिसमें से पहला ब्रश है हमारा ये स्टैंडर्ड ब्रश। दूसरा ब्रश है हमारा मूव टूल। इस फेयर को मुझे अगर शेप देना है, शेप चेंज करना है, तो उसके लिए मूव ब्रश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मूव ब्रश मिलेगा कैसे? तो मूव ब्रश का शॉर्टकट है, पहला प्रेस करोगे बी फॉर ब्रश, फिर प्रेस करोगे एम फॉर मूव। तो जब एम प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एम इनिशियल से जितने भी ब्रशेस यहाँ पे थे, सारे ब्रशेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मूव में आप देख सकते हो 3 तरीके के मूव आपको देखने मिलेगा। मूव इलास्टिक, मूव टोपोलॉजिकल एंड सिंपल मूव। मूव टोपोलॉजिकल चाहिए तो टी प्रेस करोगे, इलास्टिक चाहिए तो ई प्रेस करोगे, और सिर्फ मूव चाहिए तो आप वी प्रेस करोगे। मान लो मुझे मूव टोपोलॉजिकल चाहिए तो मैं टी प्रेस करूँगा। मतलब शॉर्टकट क्या हुआ, बी एम टी, बी से ब्रश, एम से मूव एंड टी फॉर टोपोलॉजिकल। तो ये मूव टोपोलॉजिकल मेरा क्रिएट हो गया। अब इन 3 ब्रशेज में, इन तीनों मूव ब्रशेज में क्या डिफरेंस है? तो ये ब्रशेज, तो इसमें मेन डिफरेंस ये है कि अगर मैं बी एम ई प्रेस करता हूँ, जो कि है हमारा मूव इलास्टिक, तो उससे अगर मैं इसको मूव करता हूँ, आप देख सकते हो, पहले मैं ब्रश का साइज बड़ा कर लेता हूँ, और इसको जब भी मैं ऐसे करके प्रेस करता हूँ तो एक लार्ज नंबर ऑफ एरिया, मतलब ये पूरा एरिया सिलेक्ट होके उसको ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है ऐसे देखने से पता ना चले, बट आप जब इसको खुद से ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि मूव करने पे कितना डिफरेंस हो रहा है। मतलब मैं हल्का सा भी मूव कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा मूव हो जा रहा है, इलास्टिक टाइप का, एक रबर टाइप का। ठीक है, अभी दूसरा है हमारा मूव टोपोलॉजिकल BMT। अब ये क्या करता है, ये टोपोलॉजिकली चीज़ें मूव करता है। अब देखो, इसको जब मैं मूव कर रहा हूँ, अब देख सकते हो ब्रश का साइज सेम है जो हमारा BME मतलब मूव इलास्टिक में था, सेम ब्रश का साइज यहाँ पे है मूव टोपोलॉजिकल में। बट इसको अगर मूव कर रहा हूँ तो उतना एरिया मूव नहीं हो रहा जितना मूव इलास्टिक वाले ब्रश से हो रहा था। ठीक है, तो पहला तो ये डिफरेंस है। दूसरा ये है कि अगर मैं मूव टोपोलॉजिकल से मूव करता हूँ तो इसका टोपोलॉजी ख़राब नहीं होता। मतलब ज़ीब्रस कोशिश करता है कि जितना हो सके उतना टोपोलॉजी को हम मेंटेन करके रखें। ठीक है, टोपोलॉजी अगर शिफ्ट F प्रेस करो तो आप देख सकते हो इसके जो सेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये इसका टोपोलॉजी है। तो ये कोशिश करता है कि टोपोलॉजी को बिना चेंज किए ये ऑब्जेक्ट को मूव कर दे। बट अगर आप ज़्यादा ही कुछ मूव कर दोगे तो ऑब्वियसली इसका टोपोलॉजी ख़राब होगा। ये बस ट्राई करता है कि टोपोलॉजी ख़राब ना हो। ठीक है, जो तीसरा हमारा था BMV मूव ब्रश, ये नॉर्मल मूव ब्रश, टोपोलॉजी का चिंता किए बिना ये चीज़ों को मूव करते हैं जितना मूव करना चाहो। अगर आप प्रैक्टिकली यूज़ की बात करोगे तो प्रैक्टिकली यूज़ में आपका सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होगा BMT मूव टोपोलॉजिकल ब्रश। मूव टोपोलॉजिकल ब्रश अगर आप यूज़ करते हो तो आप जैसा चाहे वैसा मूव कर सकते हो, आपके शेप का टोपोलॉजी में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा दूसरा ब्रश मूव टोपोलॉजिकल। अब तीसरा ब्रश है हमारा क्ले बिल्डअप टूल। क्ले बिल्डअप, पहले B प्रेस करोगे, फिर C प्रेस करोगे, फिर B प्रेस करोगे, क्ले बिल्डअप BCB। ये क्या करता है, मैं ब्रश का साइज छोटा करता हूँ और यहाँ पे अभी के लिए मैं इसका मटेरियल चेंज कर देता हूँ, जो है मैट कैप रेड वैक्स। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये आपका यहाँ पे क्ले पुट करता है। जहाँ पे भी आप स्कल्पटिंग करनी है यहाँ पे क्ले पुट करेगा। मैं इसका डिवीज़न बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल डी। अभी कंट्रोल डी से क्या होता है, डिवीज़न कैसे बढ़ता है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। तो आप इस सीरीज़ के पहले कुछ वीडियोस को देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से क्ले बिल्डअप ब्रश वर्क करता है। तो नॉर्मली आप प्रेस एंड क्लिक कर रहे हैं
क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं तो इस तरीके से क्ले इस पे ऐड हो रहा है, ठीक है, क्ले ऐड हो रहा है। अब यही मैं अगर ऑल्ट के साथ करूँगा तो ये क्ले माइनस होगा। अब देख सकते हो ये जो क्ले हमने यहाँ पे जो भी दिया था ये क्ले माइनस की तरफ हो रहा है। नॉर्मल क्लिक एंड ड्रैग करोगे लेफ्ट क्लिक तो क्ले ऐड होगा, ऑल्ट के साथ करोगे तो यही चीज़ें माइनस में होंगी। तो इस तरीके से वर्क करता है। ये हमारा क्ले बिल्डअप है। अब एक क्ले बिल्डअप में भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ब्रश का साइज़ मैं छोटा कर दूँ और यहाँ पे मैं अगर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा शार्प क्रिएट हो रहा है। जो भी मैं स्कल्प कर रहा हूँ, जो भी क्ले में ऐड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा शार्प क्रिएट हो रहा है। अब ये शार्प इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि इसका डिवीजन अभी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं इसका ज्योमेट्री में जाके यहाँ जो सब डिवीज़न लेवल 4 है इसको मैं कम कर दूँ तो आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग भी चली गई। अब अगर मैं क्ले बिल्डअप यूज़ करूँ तो ये उतना अच्छे से रिफाइन नहीं हो रहा है जितना पहले हो रहा था, ठीक है। मैं और डिवीज़न कम करूँ, डिवीज़न 1, तो डिटेलिंग और चली जाएगी। अभी और भी कम डिटेल में स्कल्प्ट हो रहा है। क्ले बिल्डअप जो है बहुत ही कम डिटेल में स्कल्प्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कब अपने को किस डिवीज़न पे काम करना है, ठीक है। तो ये तो था हमारा तीसरा ब्रश, क्ले बिल्डअप टूल, ठीक है। चौथा ब्रश है स्मूथ ब्रश। स्मूथ ब्रश के लिए आप बी प्रेस करोगे फिर एस प्रेस करोगे, बी एंड एस, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्मूथ ब्रश, ठीक है। बट स्मूथ ब्रश के लिए इतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर अपने को कोई भी स्मूथ ब्रश यूज़ करना है, अपने को कभी भी स्मूथ ब्रश यूज़ करना है तो चाहे हम कोई भी ब्रश क्यों ना सिलेक्टेड रखें, जैसे इस केस में भी क्ले बिल्डअप सिलेक्टेड है, तो क्ले बिल्डअप सिलेक्ट होने के बावजूद भी जब भी मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक जो ये ब्रश है हमारा स्मूथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ब्रश भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम स्कल्प्टिंग के टाइम पे हमारा जो भी स्कल्प्ट ख़राब हो रहा है उसको साथ साथ में ही ठीक करते रहेंगे। तो स्मूथ ब्रश इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने क्या क्या ब्रश बताया, पहले तो हमारा नॉर्मल था स्टैंडर्ड ब्रश जिसका शॉर्टकट है BST जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ब्रश देता है। दूसरा ब्रश था मूव टोपोलॉजिकल BMT मूव ब्रश। तीसरा था हमारा स्मूथ ब्रश जो कि था शिफ्ट प्रेस करने से स्मूथ ब्रश आ जाएगा। चौथा ब्रश है हमारा डैम स्टैंडर्ड, इसका शॉर्टकट है BDS डैम स्टैंडर्ड। अब ये डैम स्टैंडर्ड क्या करता है, मैं थोड़ी देर के लिए डिवीज़न को फुल कर लेता हूँ, डिवीज़न 5 कर लेता हूँ और इस तरफ करते हैं। तो डैम स्टैंडर्ड क्या करता है, नॉर्मली एक पतला सा कट क्रिएट करता है आपके किसी भी शेप में इस तरीके से। अब ये कट कितना करना है वो डिपेंड करता है आपका ब्रश का साइज़ पे। अगर आपका ब्रश का साइज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ से मैं ब्रश का साइज़ बढ़ा देता हूँ, फिर अगर मैं कट करूँगा आप देख सकते हो कैसा आ रहा है। और दूसरा डिपेंड करता है Z इंटेंसिटी पे, कितना इंटेंसिटी आपने रखा हुआ है। इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ा देता हूँ फिर अगर मैं स्कल्प करूँ आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा कट कर रहा है। और अगर मैं इंटेंसिटी कम रखूँ तो ये बहुत ही हल्का सा कट करेगा, आप देख सकते हो बहुत ही माइनर सा कट कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई शार्प डिटेल अगर करनी है तो ये डैम स्टैंडर्ड ब्रश बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। अब इसमें क्या है, बाकी ब्रश की तरह जैसे मैं प्रेस एंड ड्रैग करता था तो प्लस की तरफ होता था, मतलब Z ऐड होता था, बट इसमें क्या है बाय डिफ़ॉल्ट Z सब में है, मतलब मैं स्कल्प करूँगा तो अंदर की तरफ जाएगा और कंट्रोल के साथ करूँगा, सॉरी ऑल्ट के साथ करूँगा तो ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो किसी भी कैरेक्टर में रिंकल्स बनाने हैं या फाइन लाइंस बनाने हैं तो ये चीज़ें काम आती है। अब नॉर्मली लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो अंदर की तरफ जाएगा और वही ऑल्ट प्रेस करके करोगे तो सेम चीज़ बाहर की तरफ आएगा। इस तरीके से माइनर डिटेलिंग, माइनर कट्स जो भी है वो क्रिएट कर सकते हो। तो ये थे हमारे 5 टॉप ब्रशेस ZBrush स्कल्प्टिंग के लिए, जिसमें पहला था हमारे स्टैंडर्ड ब्रश BST, दूसरा था मूव ब्रश BMT मूव टोपोलॉजिकल ब्रश, और तीसरा था क्ले बिल्डअप टूल BCB क्ले बिल्डअप, चौथा था स्मूथ ब्रश, नॉर्मली शिफ्ट प्रेस करने से हमारा स्मूथ ब्रश एक्टिवेट हो जाता है, और पांचवा था हमारा डैम स्टैंडर्ड जिसका शॉर्टकट है BDS। तो ये 5 ब्रशेस है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यही 5 ब्रश यूज़ करके हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को स्कल्प कर सकते हैं। तो इन 5 ब्रशेस का प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।